SSC-GD 2025 सस्पेक्ट लिस्ट क्या होता है, अभी तक मैंने इस बारे में वीडियो नहीं बनाया। SSC-GD में सस्पेक्ट लिस्ट का भी एक रिजल्ट आता है, ठीक है। वो तीसरा PDF होता है, एक लड़कों का होगा, एक लड़कियों का होगा, एक विदल्ड का होगा, एक सस्पेक्ट लिस्ट का होगा, ठीक है। 4 PDF आएंगे इस हिसाब से। तो मैं अब इस वीडियो में बताता हूँ कि सस्पेक्ट लिस्ट क्या होता है। मिसमैच डॉक्यूमेंट्स का मैंने कल बताया था कि एक मिसमैच में भी होता है जिसमें आता ही नहीं नाम। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं आप डिमोटिवेट कर रहे हो लास्ट में। अगर सच बताना डिमोटिवेट आप लोग हो रहे हैं तो मैं क्या करूं भाई, सच भी नहीं बताऊं अब, है नहीं होता क्या। आपके सामने यहाँ नहीं किया कि आप लोगों को बाहर कि आपकी क्रूशियल डेट का ये चक्कर है, बार बार घुमाया। वो कौन है भाई, वो तो CRPF सेंटर के लोग हैं। अब SSC ऑफिशियल जो चेक करेगा उधर होना ऑफिशियली चेक, वो उन्होंने किया, उनको क्या पता तेरे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्या लिखा हुआ है। उन्होंने देखा तेरे एप्लीकेशन फॉर्म, तू नहीं भी देता OBC तब भी ले लेते वो डॉक्यूमेंट, उनको पता था जनरल में डाल देंगे। अब जनरल में तेरी एज ही नहीं बनती, तो रिजेक्ट है ना। तो पहली बार थोड़ी ना पता चल रहा है, इसमें अक्लमंदी है, दिमाग ही लगाओ, थोड़ा सा पता लग जाता है कि हाँ ऐसे होता है। सस्पेक्ट लिस्ट क्या होता है, सस्पेक्ट लिस्ट भी आपको समझाऊंगा। मोस्टली इस सस्पेक्ट लिस्ट में कौन बच्चे फंसते हैं, यूपी बिहार के सबसे ज्यादा। क्यों फंसते हैं, अभी जितने भी यूपी बिहार के मैंने बच्चों को देखा, ये दूसरी स्टेट में घुसने की कोशिश करते हैं, उधर का डोमिसाइल बनाएंगे, वहाँ की कैटेगरी मार्कशीट पैसे खिला खिला के वहाँ से जॉब लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जॉब लेना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत है। ये बहुत लोग हिंदी में इनको एग्जाम देना होता है, वैसे हिंदी आती है इनको। उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी बिहार हो गया, दूसरी स्टेटों में घुसने की कोशिश करते हैं, ये सस्पेक्ट लिस्ट में आ जाता है। सस्पेक्ट लिस्ट के खिलाफ कौन सा क्या होता है, पहली बात तो जिस आधार कार्ड, देखो इस बार आधार बेस पे हुआ, ध्यान रखना आधार बेस पे पूरा हुआ ना। वो आपने फोटो भी दिया ऑनलाइन आधार का, लाइव फॉर्म फिल किया, ध्यान रखने के लाइव फोटो जो आपने दिया वो आधार बेस हुआ। अब इसने एक बार आधार नंबर डाला, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करता है गलत तरीके से, गलत रजिस्ट्रेशन देके, बाद में पता चलता है ये बच्चा सस्पेक्ट है, ये रहता कहीं है, डॉक्यूमेंट इधर के बनाए हैं, और बाकी चीजों को भी चेक करेंगे। उसके बाद उसके खिलाफ क्या होगा, उसको बैन कर दिया जाएगा SSC से। सस्पेक्ट लिस्ट में बहुत ये डेंजरस होता है भाई, इसमें आप दोबारा फिर भर्ती नहीं देख पाते हो, ठीक है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन गलत होती है, अगर आपने डॉक्यूमेंट गलत बनाया, मान लेते आपने 10th किसी दूसरी स्टेट से करी है, बाकी डॉक्यूमेंट कहीं और के बना दिए, इससे भी होता है। बट पढ़ने में थोड़ा कम करते हैं, बट हाँ डॉक्यूमेंट तो बहुत अच्छे से चेक करेंगे, ये बात 100% श्योर हूँ मैं। इससे पहले भी हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे निकले हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के कोलकाता में उनका थोड़ा सा ज़मीन था, वहाँ के डॉक्यूमेंट फेक बना के वहाँ से नौकरी ले ली, ऐसे हुआ है। लास्ट ईयर ही गए हैं बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो उनके साथ क्या होगा आगे, बट उन्होंने ज़मीन थी उनकी वहाँ पे। अब ये बच्चे क्या करते हैं, दूसरी स्टेट में ज़मीन ऑलरेडी ले लेते हैं थोड़ी सी, फिर वहाँ का डोमिसाइल बनाएंगे, एड्रेस सब कुछ बनाएंगे, वहाँ से फिर उसी स्टेट के थ्रू नौकरी लेके चले जाएंगे भाई। असल में इधर रूल है कि कितने साल तक यहाँ रहोगे, उसके बाद ही आपका डोमिसाइल बनेगा, ठीक है। ऐसे हुआ है इस साल भी, बहुत सारे बच्चों के फॉर्म के ऊपर सस्पेक्ट लिस्ट लिख दिया गया। सस्पेक्ट का डेबिट में रिजल्ट आता है भाई, इनका रिजल्ट ऐसे आता है कि इनको बैन कर दिया गया SSC से, ठीक है। ध्यान रखने की मेरी बात, जिन भी ने गलत दिया है, चौथा PDF जो SSC के फाइनल रिजल्ट में आएगा वो आप ही लोगों का होगा मेरे भाई। उसमें मोस्टली बच्चे होते हैं, कोई 800-900 तो वो हो जाएंगे, ठीक है। 800-900 इतने तो होते होते हर साल। विदेल्ड में भी 1300-1500 तक होते हैं। और रिजेक्शन लिस्ट जो परमानेंट पूरा डिस्क्वालीफाई कर दिया और बैन भी कर सकते हो, डिपेंड करते हैं SSC पे किस बेस पे उनको रिजेक्ट किया है। क्या इनका कोई मार्कशीट नहीं आया था, क्या इनका कोई और डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा वहाँ पे, ठीक है, इस बेस पे भी रिजेक्ट कर सकते हैं। और इस बेस पे भी आपने गलत रजिस्ट्रेशन नंबर बनाए हैं। अब रजिस्ट्रेशन बाद में चेक होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब चीज़ें आपके जहाँ से आपने ये चीज़ें बना डॉक्यूमेंट बनाते हो वहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। लिस्ट वाइज भेजते हैं, ऐसे नहीं कि बस एक का भेज दिया, नहीं, आपकी स्टेट में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बनाएंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे, ठीक है। और ये जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है, ध्यान रखना मेरी बात। सस्पेक्ट लिस्ट वाले बच्चे जिन्होंने भी गलत तरीके से भर्ती देखी है, गलत डॉक्यूमेंट बना के देखिए, आपके साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।